हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। नए पैटर्न पर आधारित हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है क्लास 8 मैथ्स की, उसके सॉल्यूशंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। हमारे पास तीन कंडीशन दी गई है और हमें देखना है कि क्या ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन को हमें इस पर लागू करके देखना होगा। तो हमारे पास है क्या है, चतुर्भुज ABCD। हम कोई चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि उन पर ये लागू होता है कि नहीं होता कंडीशंस समांतर चतुर्भुज होने की। ABCD हमारे पास एक हमने चतुर्भुज बना लिया। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें चेक करना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि कोण D और कोण B, इन दोनों को योग क्या 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन हर बार ही 180 डिग्री हो ये आवश्यक नहीं है। क्या हमें पूछा गया कि कोण D और कोण B का योग 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता एक समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में दो कोणों का योग 180 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन हर बार पॉसिबल हो ये आवश्यक नहीं है। तो हमारे पास पहले का आंसर हो जाएगा हाँ, लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, इनका हर बार ही 180 डिग्री हो योग ये आवश्यक नहीं है। तो हमारे पास पहले का आंसर हो जाएगा हाँ, लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पहले का आंसर हो गया। और अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि AB और DC ये दोनों क्या हैं, बराबर है और इनका माप क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। ठीक है, और ऐसे हमें AD की माप दे रखी है, AD भुजा की माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर और BC भुजा की माप दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले तो हमें देखना है कि AB और DC ये तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AD और BC ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सुमुख भुजाएं मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन लागू नहीं हो रही, मतलब कि ये वाली भुजाएं क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सुमुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास दूसरे का आंसर तो हो जाएगा नहीं। और तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोण A 70 और कोण C 65 हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब कि ये वाला कोण हमें दे रखा है कि कोण 70 डिग्री और ये वाला कोण हमें दे रखा है कोण 65 डिग्री, कि ये ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें समांतर चतुर्भुज पर लागू करके देखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पर दे रखा है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी चतुर्भुजों में तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें देखना है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण C के, कोण D बराबर होगा कोण B के। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पर तो ये बराबर नहीं है, एक तो 70 डिग्री और एक है 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी ये बात लागू नहीं हो रही, मतलब कि ये भी क्या एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो तीसरे का आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा नहीं, यह भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। कारण इसका हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें पूछा गया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। ठीक है, हमें एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति मतलब एक चतुर्भुज का रफली हमें एक चित्र बनाना है जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो समूह कोणों के माप क्या हों, बराबर हो। ऐसा हमें चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज तो न हो, लेकिन उसके समूह कोणों के माप क्या हों, बराबर हो। तो ऐसी हमारी आकृति कौन सी हो सकती है, तो ऐसी हमारी आकृति हो सकती है पतंग की। पतंग की आकृति में ये कंडीशन हमारी लागू हो सकती है। कैसे, हमारे पास पतंग की आकृति कौन सी होती है, इस तरह की आकृति हमारी पतंग की आकृति होती है। इसमें जी ये भुजाएं क्या कहलाती हैं, यह भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें ये दो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली। ये दो भुजाएं आपस में और ये दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके समूह कोण हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास पतंग हो जाएगा। ठीक है, पतंग की आकृति में समूह कोणों के माप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा कि एक पतंग की आकृति में ये सारे गुण क्या है, विद्यमान है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। हमें दो आसन कोणों का अनुपात दिया गया है 3:2 और हमें उसके जो सभी कोण है उनके माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कोई भी हम, जैसे कि ABCD हमने मान लिया कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसके दो आसन कोणों का अनुपात हमें दे रखा है
कितना है, 3:2 है, 3:2 है। तो हमें उन कोणों का माप तो पता नहीं है, ठीक है, कि वो कोण क्या है। तो इन्हें हम क्या मानेंगे, तो इन्हें मान लेते हैं कि हमारा एक तो कोण क्या है 3x है और दूसरा कोण क्या है 2x है। तो यहाँ पे हमें कोणों का माप तो दिया नहीं गया है, केवल हमें आसन कोणों का अनुपात दिया गया। आसन कोण मतलब कि एक ही भुजा के दो अलग अलग साइड में जो हमारे पास कोण बनेंगे वे क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो आसन कोणों का अनुपात हमें दिया गया है 3:2। तो हमने कोण मान लिया x है, मतलब कि ये वाला कोण कितना है 3x है और ये वाला कोण क्या है 2x है। तो आपको पता होगा कि समद्र चतुर्भुज में जो हमारे समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ये अगर 3x है तो ये भी कितना होगा 3x होगा, और ये अगर 2x है तो ये भी कितना होगा 2x होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने देख लिया है। अब हमें ज्ञात करने हैं इनके सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि 3x + 2x, ये आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ से 3 और 2 हमारे पास हो गए 5x बराबर है 180 डिग्री, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री आ गई। और हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो इस कोण का मान कितना हो, ये क्या है x का 3 गुना है, मतलब कि 3 × x का मान हमारे पास कितना है 36 डिग्री। तो ये कोण A का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, कोण A का मान हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। और इसी प्रकार से कोण B का मान कितना आ जाएगा, तो कोण B का मान कितना है, x का 2 गुना है, मतलब कि 2 × x का मान हमारे पास क्या है 36 डिग्री। तो यहाँ से हमारी कोण B की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। कोण इस कोण का मान हमारे पास आया 108 डिग्री, और इसका मान हमारे पास आ गया है 72 डिग्री। ठीक है, ये कोण 108 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा 108 डिग्री होगा। ये कोण अगर 72 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 72 डिग्री होगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 72 डिग्री और 108 डिग्री इसके कोण हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके छठे क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप क्या हैं, बराबर हैं। आसन कोण के माप क्या हैं, बराबर हैं। और क्या समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया गया कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। ABCD हमने एक मान लिया कि कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्यों हमने कोई समांतर चतुर्भुज मान लिया, और हमें क्या दिया गया कि आसन कोणों के क्या है, माप बराबर है। आसन कोणों के माप बराबर है, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। मान लिया कि कितने है x डिग्री ये वाला कोण है। ठीक है, और अब ये वाला कोण x डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा x डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसी प्रकार से ये वाला कोण भी कितना होगा x डिग्री होगा। इस प्रकार से हमें जो दे रखा है वो हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, पहले हमें क्या दे रखा है कि आसन कोणों के माप क्या है, बराबर है। मतलब कि ये दोनों कोण क्या है, माप बराबर हैं। तो ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके x डिग्री ये है तो x डिग्री भी ये होगा। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये मान लिया। अब हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का माप होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि किसी समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वही क्या होते हैं, आपस में संपूरक होते हैं। मतलब कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों को योग 180 डिग्री है। x डिग्री + x डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो हमारा यहाँ पे 2x बराबर 180 डिग्री, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, ये भी x है, ये भी x है। इन सारों का माप कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कि सारे कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है। मतलब कि प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। इस तरह से हमारे पास छठा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट, 7वां सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें एक HOPE एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, और इसमें हमें XYZ जो ये कोण है इनकी माप हमें ज्ञात करनी है। और इन्हें ज्ञात करने के लिए हम जो गुण प्रयोग करेंगे उन्हें भी हमें लिखना है। तो हमारे पास इन कोणों की माप हम कैसे ज्ञात करें वो हम देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक Z की आकृति बन रही है। इस तरह से ये एक हमारे पास Z की आकृति यहाँ पे बन रही है। इस तरह से हमारे पास ये क्या है, एक Z की आकृति बन रही है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोणों में क्या बनती है, Z की आकृति बनती है। कोई भी दो समांतर रेखाएं हों और उन्हें हमारी कोई एक रेखा तिर्यक सीधी रेखा काटे तो वहाँ पर क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। वह किसकी आकृति में होती है, एकांतर कोण हमेशा ही Z की आकृति में बनते हैं। तो हमारे पास ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 डिग्री। इसका कारण हम लिख देंगे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे
वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 डिग्री। तो वाई की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे आसानी से निकलेगी कितनी, 40 डिग्री। और अब हम बात करते हैं इसके बाकी के कोणों के बारे में। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका सम्मुख कोण देखना होता है, मतलब कि ये वाला कोण अगर हमें पता चल जाए तो एक्स की वैल्यू हमारी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक पूरी सीधी लाइन है, ठीक है, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर हमेशा ही कितने डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। और ये वाला कोण कितने डिग्री है, 70 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री माने 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि एक पूरी सीधी लाइन है, इस पर पूरी लाइन पर 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और ये इधर वाला कोण तो कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। और इधर वाला कोण कितने हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 110 आ गया। और ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समूह कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। अब हमें ज्ञात करनी है किसकी, z की वैल्यू। z की वैल्यू हमारे पास 1 रह गई, तो वो हम कैसे ज्ञात करें। तो आपको पता हुआ कि जो ये f की आकृति यहाँ पे बन रही है, इस तरह से यहाँ पे ये f की आकृति बन रही है। ये पूरा वाला कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है। संगत कोणों में f की आकृति बनती है, और वो भी कब बनती हैं, जब दो समांतर रेखाएं हों और उन्हें हमारी कोई एक रेखा काटे, तब, ठीक है। और तब हमारी इस तरह से f की आकृति बने तो वो वहाँ पे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तो ये समांतर रेखा है और एक समांतर रेखा है, और यहाँ पे हमारी ये एक रेखा इन्हें काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो f की आकृति बन रही है, तो यहाँ पे ये वाले कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। इन्हें मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये वाले कोण क्या है, संगत कोण है। ये वाले कोण क्या है, संगत कोण है। मतलब कि ये पूरा वाला कोण z + 40 और ये 70 डिग्री, ये क्या है, संगत कोण है। तो इन्हें हम लिख लेते हैं इस तरह से। हमारे पास z की वैल्यू भी यहाँ से आसानी से आ जाएगी। कैसे, तो z + 40 डिग्री, z + 40 डिग्री बराबर हो जाएंगे किसके, 70 डिग्री के, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होती है, और उनमें f की आकृति यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये f की आकृति हमारी यहाँ पे बन रही है, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाकी के क्वेश्चंस को हम इसके आगे वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।